हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारी फर्स्ट पोइम है क्लास 10th की, फर्स्ट फ्लाइट बुक की। तो पोइम का नाम है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पोइम को रीड करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक, आगे देखिए। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। देखिए क्या बताया गया है कि एक हेमलॉक ट्री है ये। ठीक है, एक टाइप का पेड़ है। फॉरेन कंट्रीज़ में, कोल्ड कंट्रीज़ में होता है ये ट्री। और ये कैसा है, आपका वर्ड मीनिंग देखो यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है आपको। पॉइजनस प्लांट होता है। प्लांट मीन्स यहाँ पे ट्री हैं जिसके छोटे छोटे क्या है, सफ़ेद फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, यानी एक जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा है उस शेप का एक ट्री होता है जिसका नाम है ये, जैसे हमारे नेम्स होते हैं, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वैसे उस पेड़ का नाम क्या है, हेमलॉक। ठीक, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए, द वे, जिस तरीके से एक कौवा बैठा हुआ था। स्टोरी यहाँ पर क्या है कि एक हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर क्या है, सर्दी का मौसम है और बर्फ़ गिरी हुई है। ठीक है, और उसकी एक ब्रांच के ऊपर जो है एक क्या बैठा था, कौवा बैठा था, क्रो बैठा था। उसने क्या किया, शुक डाउन। शुक डाउन का मीन्स होता है ऐसे हिलाना। जाहिर सी बात है, कोई कौवा बैठा था या कोई भी पक्षी बैठा होगा, वो क्या करता है, उस हेमलॉक ट्री की जो ब्रांच है जिसके ऊपर वो बैठा था, वो वहाँ से क्या हो जाता है, आपका उड़ जाता है। तो वो उड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो ब्रांच हिलेगी, थोड़ी बहुत हिलेगी। तो उसकी ब्रांच के ऊपर जो स्नो लगी हुई थी, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, स्नोफॉल हुई हुई थी, है ना। तो वो जो स्नो है वो किसके ऊपर गिरती है, ऑन मी। मी कौन है यहाँ पर, पोइट है। पोइट हमारे कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। ये देखो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हमारे पोइट है। ये कहते हैं कि जिस तरीके से वो कौवा जो है उसने मेरे ऊपर स्नो का जो डस्ट है, यानी आपको पता है स्नोफॉल होती है तो ऐसे बिल्कुल लाइट वेट की होती है ना स्नो जो होती है, तो उसको स्नो डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। उसने जैसे ही मेरे ऊपर गिराई तो क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरा जो हार्ट है उसके अंदर क्या हुआ, मेरा मूड जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब है यहाँ पर देखो, हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब है कि बहुत ही रिग्रेट होता है अफसोस, है ना। पोइट का मूड जो है बहुत ही क्या था, अपसेट था, है ना। क्यों था ये तो हमें नहीं बताया गया है पोइम के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है कि आई हैड मीन्स पहले जो उसका मूड था पोइट का वो कैसा था, र्यूड था, है ना। या आप कह सकते हो कि मूड ऑफ था, उसका मूड कैसा था, अपसेट था वो बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी उसका मूड कैसा हो गया, चेंज ऑफ मूड। उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो क्या है, उसने उसका दिन खराब होने से क्या कर लिया है, बचा लिया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से हम चिढ़ जाते हैं सुबह सुबह ही, है ना। फिर हम कहते हैं आज का तो दिन पूरा ही क्या जाएगा, हमारा ख़राब जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि हमारा मूड, अपन कहते हैं क्या यार तुमने हमारा मूड बना दिया आज तो, है ना, अब अच्छा लग रहा है, तो हमारा मूड जो है कैसे हो जाता है, फिर से जॉली हो जाता है। तो ये पोइम थी डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। यहाँ पर कुछ चीज़ें सिंबलाइज करते हैं। देखिए क्रो जो है इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है। बैड ओमेन का मतलब ये नेगेटिव है ना। जो कौवा होता है उसको पोइट्री में हमेशा एक नेगेटिव वाइब की तरह देखा जाता है। ऊपर से ये हेमलॉक ट्री भी कैसा है, पॉइजनस ट्री है, तो ये भी कैसा है, नेगेटिव है ना। लेकिन इन दोनों नेगेटिव ने मिल करके क्या बना दिया, आपके मैथ्स में जो होता है नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो वैसे ही इन दोनों नेगेटिविटीज़ ने मिलकर पोइट के मूड को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, है ना। मतलब नेचर के पास ऐसी पावर होती है कि वो आपको क्या कर सके, हील कर सके। तो यही थी हमारी छोटी सी पोइम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पोइम के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।